आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। किसी भी कंट्री को इससे क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, इसके बारे में बात करेंगे और इंडिया इसमें कहाँ स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। आज इसके बारे में भी बात करेंगे कि इंडिया में क्या क्या साजिशें हो चुकी हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की मदद से। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक वॉर की टैक्टिक होती है जिसमें हम अपनी इनेमी कंट्री को, दुश्मन देश को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं बिना किसी लड़ाई को लड़े, आमने सामने की लड़ाई को लड़े। इसमें हम क्या होता है कि किसी भी दुश्मन कंट्री के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इसके अंदर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है जिससे वहाँ के लोगों विरोध करने लगे, अपने ही लोगों का, वहाँ के लोग अपनी आर्मी को डिमोरलाइज करने लगे। इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। ये साइबर वॉरफेयर से बहुत अलग होता है क्योंकि साइबर वॉरफेयर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वह किसी दूसरे देश की इंफॉर्मेशन को, वहां के सीक्रेट्स को निकाला जाता है, क्या क्या उसके आर्मी के सीक्रेट्स, वहां के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब निकाला जाता है। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर यहाँ से कोई ऐसी मैनिपुलेटेड न्यूज़ फैलाई जाती है, मैनिपुलेटेड चीज़ें, इंफॉर्मेशन मैसेज दिए जाते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर फैलाए जाते हैं जिसकी वजह से वहां के लोग विरोध करने लगे। वहां के किसी भी देश को, किसी भी दुश्मन देश को अंदर से तोड़ा जाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है इनेमी कंट्री के अंदर जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल डिसमैनेज हो जाएं और उनके अंदर कोई भी आपस में एक दूसरे से सही से कनेक्टेड ना हो और एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना कर रहा हो। इतना ज़्यादा अंदर से उस देश को तोड़ दिया जाता है और एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है जिसकी वजह से वो देश अंदर से टूटने लगे। और इसमें कई सारे अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि किसी भी बात को सामने से कोई आ रहा है तो उसे डिनाई कर देना कि अगर हम लोगों के सामने स्टैंड ऑफ चल रहा है किसी आर्मी के, दो आर्मियों के आमने सामने, तो अगर इस तरह है, अगर 20 मरे हैं तो एक ही बताते हैं कि एक मरा है और सामने वालों को अगर हमने 3 मारे हैं तो हम कहते 30 मार दी हैं। इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कई बार जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन मिसमैनेज होती है और कई फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलती है हर जगह पे, पूरी दुनिया पे। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ग्लोबल इमेज होती है वो भी ज़्यादा ख़राब नहीं होने पाती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर कई सारी अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है मिसमैनेजमेंट करने का और फॉल्स न्यूज़ फैलाने के लिए। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है दुश्मन देश के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, उस देश के अंदर अपनी आर्मी के खिलाफ जो है भड़काया जाता है। कई सारे फॉल्स आर्टिकल छापे जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं रहता है तब भी फेक न्यूज़ फैला दी जाती, फेक आर्टिकल छाप दिए जाते हैं जिसकी वजह से जनता वहाँ की भड़क जाए वहाँ पर और वहाँ पर दंगे शुरू हो जाए, म्यूटनी हो जाए, आर्मी की तरफ से रिवोल्ट हो जाए। इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। अगर इंडिया की बात करें कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो लिटरली इंडिया बहुत पीछे है चाइना और पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भी इट्स अ रियलिटी कि पाकिस्तान से भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे सकते। चाइना तो खैर अमेरिका से भी आगे है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। वो अगर कुछ भी होता गलवान वैली में, जब गलवान वैली इंसिडेंस हुआ था तो लिटरली अमेरिका और रशिया के जो एजेंसीज थी उन्होंने कहा था कि 40 लोग मरे हैं गलवान वैली में चाइना की तरफ से। लेकिन चाइना गया वहां पर, जब इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं थी वहां पर LAC के पास, वहां पर गया, अपने 3 लोगों को श्रद्धांजलि दी, वहां पर अपने लोगों को फोटो वोटो खींची और लिटरली अपनी जनता को दिखा दिया वहां पर कि देखो 3 ही लोग मरे हैं और कोई नहीं मरा। और ये हकीकत है, जो दिखता है वही बिकता है। तुम कितने भी आर्टिकल छाप लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके सामने फोटो लगी है कि 3 लोग मरे हैं और वो लोग जाके वहां पर जाके श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो दुश्मन के देश या पूरी दुनिया के लोग भी यही तो मानेंगे ना कि 3 ही लोग मरे, 40 लोग थोड़ी मरे, तुम कितना भी कुछ कह लो। इसी तरह की टैक्टिक चाइना अपनाता है। लिटरली पाकिस्तान भी हमसे आगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, क्योंकि पाकिस्तान से अभी कई सारी वीडियो रिलीज हुई कि देखो हमने इंडिया की सबमरीन उड़ा के दी, हमारे समुद्री लाइन के आसपास आ रही थी
और हमने इंडिया की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, फेक वीडियो पुरानी कोई सी उसने रिलीज कर दी और अपनी जनता को दिखाने की कोशिश की। लेकिन इंडिया में भी कई सारे ऐसे लोग बैठे हुए, लिटरली पाकिस्तान की तरफ से भी कई सारे ट्विटर के अंदर अकाउंट खुले हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोलते हैं और इंडिया और बाकी दुनिया के बारे में खराब बोलते हैं। चाइना के अंदर भी यही चीज है। चाइना तो पूरा पैक हो चुका है क्योंकि वहां पर हर चीज बैन है, ट्विटर बैन है, फेसबुक बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, व्हाट्सएप बैन है। उन्होंने अपना खुद का ट्विटर बना रखा है, खुद का फेसबुक बना रखा है, खुद का व्हाट्सएप बना रखा है। तो मतलब बाहर की कोई भी दुनिया की इंफॉर्मेशन आसानी से चाइना के अंदर नहीं पहुंच सकती है। लेकिन चाइना को जो भी कुछ फैलाएगा वो इंडिया हो या फिर यूएस हो, वहां पर आराम से फैल सकती है। और ज्यादातर ये एनिमी कंट्री जो होती हैं वो हम लोगों के कमजोर हाथ पे ही ज्यादा कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, यहाँ पर फॉर्मर प्रोटेस्ट हुआ तो कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए गए। लिटरली जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी तो जो अपोजिशन था इंडिया का, वहां से लिटरली ये कहा गया कि कोई सबूत दिखाओ कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की है कि नहीं की है। ये हमारी आर्मी को डिमोरलाइज करेगा। लिटरली हमारी आर्मी को एक अंदर से ही आने लगेगा यार, जब हमारे खुद के देश के लोग ही हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम फिर क्यों लड़ रहे हैं इनके लिए। तो इस तरह के टैक्टिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर आती है जो कि चाइना और पाकिस्तान बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करना सीख चुका है। और अलग ही यूएस के अंदर देख लो, चाहे पाकिस्तान के अंदर देख लो या फिर चाइना के अंदर देख लो, चाइना तो खैर वर्ल्ड में सबसे आगे है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर। अलग अलग विंग्स बन चुकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर, जहां लिटरली लोग सोशल मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, एक दूसरे की कंट्रीज के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। दंगे भी भड़क सकते हैं, मतलब कि आमने सामने की लड़ाई में भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है जितना कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से हो सकता है। ये सब चीजें इंडिया के बारे में देखा जाए तो इंडिया इन सब मामलों में बहुत ज्यादा पीछे रहता है और ना ही ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से जैसे सबमरीन की वीडियो आई कि पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया की सबमरीन हमने उड़ा दी तो इंडिया ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अरे हाँ कहाँ होगा। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर आती हैं। चाइना इस तरह की बहुत सारी अलग अलग चीजें करता रहता है। हमारे यहाँ कोई प्रोटेस्ट होगा क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है हमारे यहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वही चीज का जो हमारी एनिमी कंट्री होगी उसका मिस यूज करेंगे, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगी, बहुत सारे अलग अलग टेक्टिक्स यूज करेंगी, प्रोपेगेंडा फैलाएंगी कि दंगा हो जाए यहाँ पर। जो मेन काम के लिए लोग प्रोटेस्ट करने बैठे थे वो चीज ना हो पाए, कुछ और ही होने लगे। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर आती। तो आपके बारे में क्या राय है ये मिस इन्फॉर्मेशन जो भी फैलाई जा रही है जिसकी वजह से कि कोई भी हम दुश्मन देश को तोड़ सकते हैं? चाइना और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को तोड़ने की तैयारी की जाती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की मदद से। ये पूरा एक विंग इंडिया के अंदर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार इतना हम लोगों को आमने सामने कोई लड़ाई होगी तो देख लिया जाएगा, इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है? जो भी आपकी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।